अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ बातें करूँगा। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं अपनी जॉब से वापस आ रहा हूँ। ठीक है, तो बात यह है कि मैं उन लोगों के लिए ये बात करना चाहूँगा, ये मेरे मुताबिक है, मैं अपने मुताबिक बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। वो ये कि वो लोग जो इस टाइम पाकिस्तान में स्पेशली और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से निकलें और किसी और मुल्क में जाके कुछ काम करें, तो यकीनन आपको ऐसा करना चाहिए, आपको निकलना चाहिए, अपनी लक, अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। कोई ऐसा मसला नहीं है, ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आज से बहुत साल पहले, तकरीबन 8 साल मुझे सऊदी अरब में हो चुके हैं, और उससे पहले 2-3 साल पुरानी बात है कि मैं एक दुकान बना के बैठ गया, कंप्यूटर की और मोबाइल की। मोबाइल का सेटअप मेरे कज़न का था और मेरा सेटअप कंप्यूटर का था। मैं वहाँ पे बैठ गया। मैंने अपने घर वालों से 35,000 रुपये लिए। 35,000 रुपये एक अच्छी अमाउंट थी आज से 10 साल पहले। तो मैंने 35,000 का हाल रोड से जाके सामान ख़रीद लिया, जिसमें तकरीबन मुझे 3 से 4 कंप्यूटर मिले, 4-4, 5-5 हज़ार वाले, और कुछ LCDयाँ ली मैंने, 1700-1800 इस तरह की कुछ ली मैंने LCDयाँ, 4 पीस, 4 कंप्यूटर लिए, और बाकी मेरा ख्याल कोई मान लीजिए कि कोई 15-16-17 हज़ार की एक्सेसरीज़ ख़रीद ली, जिसमें CDs थी, पावर केबल, और वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिससे दुकान भरी भरी लगती है। वो खोल के मैं बैठ गया और मैंने काम शुरू कर दिया। 35,000 से काम चल पड़ा, क्योंकि मुझे काम आता था, मेरे हाथ में हुनर था कंप्यूटर बनाने का, रिपेयर करने का, लैपटॉप रिपेयरिंग मेरे पास आती थी मोहल्ले से और दूसरी जगहों से, क्योंकि मैं जॉब भी करता रहा। तो बात करने का ये मकसद है कि मैंने वहाँ पे काम किया, लेकिन काम कुछ ख़ास चला नहीं। बस 35,000 से काम शुरू किया, थोड़े बहुत आ जाते थे, थोड़े बहुत चले जाते थे, जिसमें हमारा पेट्रोल लग जाता था, घर में दे देते थे, फिर दुकान नहीं चल रही थी। ठीक है, अपनी भी कमज़ोरी होती है, बंदा प्रॉपर टाइम नहीं देता। तो एक आदमी आया, एक बूढ़ा आदमी, मुझे कहता है कि उसके साथ बैठ गया, बातचीत होने लगी। फिर मुझे कहता है कि यार दुकान तो खोल रही है, वो बाहर जा काम कर, किसी मुल्क से चला जा, बाहर पाकिस्तान के कोई नई सेटअप बन रहा है तो बाहर चला जा। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं भी बाहर जा सकता हूँ? तो मैंने कहा मिसाल के तौर पर किधर जा? कहता है कि बाबा बता रहा था, कहता मेरे 3 बच्चे ने, एक है फ्रांस च, एक है दुबई च, एक है जर्मनी च, तो सोना कमा रहे ने, सोना खा रहे ने। मैंने कहा अंकल जी वो तो पढ़े लिखे उन्होंने। कहते इतने को पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन चले गए ने धक्का धुक्का ला के मैं उन्होंने भेज छड़िया। तो हुनों सैट ने, शादियाँ करतियाँ ने, फैमिलियां दे नाल रह रहे ने। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार मेरे पास भी सब कुछ है, दिमाग है, हाथ है, टांगें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जहन काम करता है, सब कुछ ठीक है, तो मैं क्यों ये 35,000 रुपये का एक छोटा सा सेटअप बना के यहाँ बैठ गया? मतलब मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरे अखराजात, मेरी सोच, मेरी ख्वाहिशात क्या ये छोटी सी हैं कि बस यहाँ से 35,000 मिले, काम शुरू किया, 20,000 रुपये मंथली या 30,000 रुपये या 40,000 रुपये मंथली मुझे मिलना शुरू हो गया, या मैं कमाना शुरू हो गया, या मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो गया, तो मैं मोहम्मद सऊद, क्या मैं सिर्फ 40,000 रुपये वाला आदमी हूँ? मतलब मैं क्यों नहीं इससे ऊपर जा सकता? मैंने काम बंद कर दिया। मैंने कहा मैंने दुकान नहीं चलानी, मैंने बाहर जाना। मैंने घर वालों से रब्ता किया, उन्होंने कहा देखो भाई आपको समझ आती है तो आप चले जाओ। तो मैंने वीज़ा सर्च करना शुरू कर दिया, मुझे सऊदी अरब का वीज़ा मिल गया, मैं सऊदी अरब आ गया। जब मैं यहाँ आया तो जो काम मुझसे इन्होंने करवाया, या जो काम ये मुझसे करवाना चाहते थे, वो मुझे नहीं आता था। मैं वहाँ पे IT से रिलेटेड काम करता रहा हूँ, और कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, प्लॉटर, इनको रिपेयर करता रहा हूँ, मुझे आते हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन अब भूल गए, आते हैं। इन्होंने
जिस कंपनी के थ्रू मैं आया और जिस कंपनी में मैं गया, मैं पहुंचा, उनका काम था टेलीकॉम का, जिसमें टेलीफोन, इंटरनेट, फाइबर और कॉपर का ठीक किया जाता था, लगाया जाता था, बनाया जाता था। मैंने कहा ये तो काम मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीखूंगा। मैंने वो काम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 महीने में सीख लिया, बेहतरीन। इतना अच्छा सीख लिया कि मैं उन टेक्नीशियंस को साथ जुड़ गया था जो पुराने थे, 8-8, 10-10 साल वाले जो काम कर रहे थे। मैं वही काम कर रहा था सिर्फ जस्ट 2.5 महीने के बाद, और बड़ा बेहतरीन, और मुझे सैलरी मिलना शुरू हो गई थी और मैं अच्छे पैसे कमाना शुरू हो गया था। मैंने मेरा ख्याल पहले तीसरे महीने में ही आईफोन ले लिया, मतलब शौक पूरे करना शुरू हो गया, घर पैसे भेजना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये लाइफ तो बड़ी अच्छी है, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। खैर मैं आ गया और मैंने काम शुरू कर दिया, काम सीख लिया। मैंने उस कंपनी में 4 साल काम किया और अल्लाह ने नवाजा, बहुत कमाया, घर भेजा, घर वालों ने अपने अपने मामलात किए, इधर भी काम चला। तो बात करने का मकसद ये है कि आप आएँ ज़रूर, अपनी किस्मत को आजमाएं, किसी न किसी कंट्री में निकलें, लेकिन आप कुछ ना कुछ हुनर लेकर निकलें, कुछ ना कुछ सोच के कि यार मैं जा रहा हूँ कमाने। अपने दिमाग में चंद बातें डालें, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यार कि मैं जा रहा हूँ कमाने, मैंने कमाना है, पैसा जोड़ना है, नंबर 1। दूसरी चीज़, जो भी काम होगा मैं करूँगा ऐसी की तैसी, मतलब मैं नहीं ये सोच सकता कि मैं नहीं करता। पाकिस्तान में मैं चौधरी था, हमारे यहाँ पे बड़े चौधरी हैं, बहुत चौधरी हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चुदराहट जो है ना 1 मिनट में निकल जाती है। तो कि भाई मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये काम नहीं करना। तो आपको 2-3 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़हन नशीन करें और उसके ऊपर अमल करें कि भाई पाकिस्तान से निकलो, काम करने के लिए किसी भी कंट्री में मूव करो, खलीज में, अरब ममालिक में जाओ या वेस्टर्न साइड पे चले जाओ, ये आपकी मर्ज़ी, आपके बजट पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको जाना चाहिए, ठीक है। मेहनत करनी चाहिए और कुछ बनाना चाहिए। कोई क्या काम दे रहा है, नो टेंशन, मैं करूँगा। कोई क्या कह रहा है, नो टेंशन, खल्ली वल्ली, यानी मैं नहीं उसको जानता, भूल जाओ उसको। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, फोकस करो अपने काम पर और दिहाड़ी और पैसा, बात ख़त्म। वो इज्जत ही उसी की है जिसकी जेब में पैसा, अदरवाइज कोई खल्ली वल्ली, कोई कुछ नहीं मिलने वाला आपको। घर वाले भी नहीं रोटी सालन, दूसरी दफ़ा सालन नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। तो बाकी काम करते करते यहाँ पे आज मुझे 8 साल हो चुके हैं, 8 साल। मैं बस ऐसे ही धक्के से भाग के आया था और मुझे 8 साल गुजर गए मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हुए। घर से दूर हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ मिल जाता है। आप जब 30 दिन काम करते हो, 26 दिन, चलो महीना लगाओ, आप 1 महीना काम करते हो तो एटलीस्ट आपको 1 महीने का वो अगले रिवॉर्ड देते हैं, आपकी जेब में आता है, आपकी जेब भर जाती है, नीचे गिरने लग जाती है, ठीक है। पाकिस्तानी 2, 2.5, 3 लाख रुपए को आप टच करते हो। पाकिस्तान में आपको कौन देगा 3 लाख रुपए इस वक्त? कौन देगा आपको? कोई 3 लाख रुपए नहीं देगा। यहाँ पे आपकी जो इनकम बनेगी 2500 या 3000 या 3500 या 4000, तो आप 3-3.5 लाख रुपए टच करोगे। और चलो आप 1000 यहाँ पे खाते हो, 1000 पाकिस्तान भेजते हो, पाकिस्तान भेज रहे हो, ये 80,000 तो पाकिस्तान का बन रहा है, सीधा सीधा 1000, 80,000 पाकिस्तान में भेज रहे हो, 80,000 आप इधर खा रहे हो। 80,000 सेव करो, अल्लाह के बंदो, सेव करो। उसके बाद जब आपको पता लगे कि जी आपके 2 साल गुजर गए और आपकी छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ बना हुआ हो, एसेट बना हुआ हो। आप हर महीने ये कोशिश कर सकते हो कि आप 500 रुपये बचाओ और 500 रुपये की एक अंगूठी ले लो और उसको अपने बैग में डाल के भूल जाओ। कम से कम 2 साल के बाद जब घर जाने की बारी आएगी तो आपके बैग से 24 अंगूठियाँ निकलेंगी बिल के साथ।
आपको मसला नहीं होने वाला, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको ये पता होगा कि यार मैंने बैठे बिठाए 7-8 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का मैंने गोल्ड बना लिया, कुछ ना करते करते। तो मेहनत करें और बाहर निकलें, कोशिश करें और अपने मुस्तकबिल को बेहतर करें। अल्लाह ताला हमारा सबका हामी और नासिर हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मेरे भाइयों के लिए, मेरे उन लोगों के लिए बेरोज़गार जो बेचारे रोज़गार की तलाश कर रहे हैं। आप उसके ऊपर फोकस करें और निकलें, कहीं ना कहीं ज़रूर निकलें, काम करें।